आज रात से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, हर जगह पे मेजर सेल इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, या यूं कहें कि घमासान मच जाएगा। वैसे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, पहले से ही डील्स चला रहे हैं, लेकिन जो मेजर डील्स हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस आज रात से स्टार्ट हो जाएंगी। और इसका रिस्पांस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है 25 तारीख तक, मींस 25 सितंबर तक इंडिया में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का टाइम होता है, और इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसको मनाते हैं या इसको देखते हैं, तो लोग शॉपिंग बहुत कम करते हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। लेकिन 26 तारीख से मीन्स 26 ऑफ सितंबर से आपको रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपनी सेल में बूम जरूर दिखाई देगा। लेकिन अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कहीं भी आप सेल कर रहे हो, कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस सेल इवेंट के दौरान आपकी सेल कम हो सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं कुछ बारीकियां या पॉइंट्स बता दे रहा हूं, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे डेफिनेटली आप फायदे में जाने वाले हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया में अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना है तो इससे अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वैसे भी चाहे वो नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग हो या ई कॉमर्स ज्वाइन करने का हो, इस समय जो भी आता है उसको रिजल्ट देखने को जरूर मिलता है या उसको एक नया बूस्ट देखने को जरूर मिलता है। बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज्यादा सेलर्स गलती करते हैं, अपने प्राइस को आप बिल्कुल भी इंक्रीज मत करिए जब तक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। सेल इवेंट के दौरान कोशिश करें प्राइस को इंक्रीज बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर डिक्रीज करना है तो कर लें, उसका फायदा आपको मिलेगा। एल्गोरिथम की तरफ से आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जब प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है तो उसके प्राइसेस को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट का बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और प्राइस को हाइक करते चले जाएंगे, आपकी विजिबिलिटी डाउन हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब आप अपनी लिस्टिंग को ज्यादा ऑप्टिमाइज ना करें, कोशिश करें जितना ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लिया है अब उसी पे आप लेफ्ट कर दें, क्योंकि अगर ज्यादा आप लिस्टिंग्स में कीवर्ड वगैरह चेंज करेंगे तो मे बी एल्गोरिथम को सिग्नल जाए कि अभी इस सेलर्स की जो लिस्टिंग है उस पे प्रॉब्लम है, तो आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसीलिए जब तक ज्यादा जरूरी ना हो, जो लिस्टिंग्स आपकी चल रही हैं उसको चलने दें, उसमें ज्यादा आप इधर उधर कीवर्ड्स में ना करें, नहीं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर आपके प्रोडक्ट्स कम बिकते हैं या आपने खुद आइडेंटिफाई करके रखा है कि ये प्रोडक्ट्स तो हमारे ज्यादा बिकते हैं, ये प्रोडक्ट्स हमारे कम बिकते हैं, तो जितने भी स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं कोशिश करिए उसमें कुछ कूपन डील में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कूपन जरूर चला दें या कूपन जरूर क्रिएट कर दें। इससे क्या होगा, आपके उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक रहा है, आपको लगता है यार स्लो मूविंग है, डील में भी आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइस ड्रॉप कर दें। 2% से लेके 5% तक कम से कम उसका प्राइस ड्रॉप करें। मे बी इसका रिजल्ट आपको मिल जाए और वो प्रोडक्ट रैंक करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम अमेजोन, फ्लिपकार्ट की एल्गोरिथम किसको कब रैंक करा दे और किसको कब डीरैंक करा दे। इसीलिए कोशिश करें अपनी तरफ से पूरी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डीरैंक ना होने पाए। इसीलिए मैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बता रहा हूं जो आपको जरूर फायदा दिलाएंगी और आपकी सेल्स को बूस्ट भी करा सकती हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो ये है कि अगर कोई कस्टमर आपको निगेटिव फीडबैक दे रहा है अमेजोन पे या कहीं भी दे रहा है, कुछ जगह पे तो आप फीडबैक नहीं हटा सकते या नहीं हटवा सकते,
सकते। लेकिन अगर ये आपके हाथ में है कि आप सेलर से बात कर पा रहे हैं या अमेजोन पे फीडबैक रिमूवल टूल है, तो आप कोशिश करें अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उसको जल्द से जल्द रिमूव करा दें। इससे क्या होगा कि आपकी सेल डिस्टर्ब नहीं होगी। कई बार सीजन के टाइम पे कुछ नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं, चाहे वो आपके कंपटीटर्स ही दे रहे हो या कोई भी दे रहा हो। उन नेगेटिव फीडबैक्स या रिव्यूज की वजह से बाकी कस्टमर्स की नजर में आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम होने लगती है। कोशिश करें अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो या तो उस प्रोडक्ट को ही बंद कर दें जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज ला के दे रहा है, या तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर लें अगर आपको चलाना ही है, या फिर आप देखें कि ये कहीं आप ओवर प्राइस में तो नहीं बेच रहे हैं। क्योंकि कई बार जब आप प्रोडक्ट ओवर प्राइस करके बेचते हैं तो आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो उस पर निगेटिव रेटिंग्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार आपका प्रोडक्ट बहुत घटिया होता है और आप बहुत सस्ते दाम पे बेच रहे हो तो लोग सोचते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको अच्छी रेटिंग दे देते हैं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके रखिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अब वो चाहे अमेजन हो या कोई और मार्केट प्लेसेस हो, कुछ जगह पे ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं बट कुछ जगह पे अलाउ हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आपको प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, न्यू लॉन्च लेके आना है, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है। आप नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर सकते हैं, वो जल्दी रैंक कर जाएगा क्योंकि इस समय कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। तो अगर आपके पास कुछ नए प्रोडक्ट हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है लिस्टिंग करने का। जब आप नई लिस्टिंग करेंगे तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है कि हो सकता है वो प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर जाए, जो कि ऑफ सीजन में जल्दी रैंक नहीं करता। इसीलिए जो लिस्टिंग चल रही है उसमें ज्यादा इधर उधर ना करें, ज्यादा एडिटिंग ना करें। और अगर आपको नया ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है और वो जल्दी रैंक कर सकता है और आपकी सेल्स को बूस्ट करा सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्टॉक आउट रेट। कोशिश करें अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, आपका प्रोडक्ट कम से कम आउट ऑफ स्टॉक जाए, क्योंकि इनकी एल्गोरिथम ये बहुत स्मार्टली वॉच करती है। अगर आपका स्टॉक आउट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देखो कुछ तो हो सकता है, ई कॉमर्स में सारे प्रोडक्ट स्टॉक में रखना बहुत कठिन काम है, कुछ तो हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा आपका स्टॉक आउट होता जा रहा है तो आपकी विजिबिलिटी अचानक से डाउन की जा सकती है। इसीलिए स्टॉक आउट का जो रेट है उसको कंट्रोल में रखें, हो सके तो 4% से कम रखें, क्योंकि जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो 4% का है। अगर आप अपने स्टोर फ्रंट का स्टॉक आउट रेट 4% से कम रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 4% से ज्यादा हो रहा है इसका आपको नुकसान हो सकता है और इससे आपकी विजिबिलिटी भी कम हो सकती है, और अगर विजिबिलिटी कम हो गई तो सेल्स तो आपकी कम ही होने वाली हैं। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको फॉलो करें। ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं, फायदा बहुत ज्यादा दिला सकती हैं। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे कि आपकी सेल्स में बहुत अच्छा बूस्ट आपको मिल रहा है और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे और अपनी ब्रांड वैल्यू या अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को भी स्प्रेड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।